अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये युद्ध विराम जो है हमास के बीच से हो भी जाए इजराइल के बीच, पर ये जंग जो है हिजबुल्ला नहीं रोकने वाला। ये युद्ध विराम जो है इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से नहीं रुकने वाला। और अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि कताइब हिजबुल्ला ने 5 अमेरिकी सैनिकों को ढेर करने का काम किया है इराक में, जिसका वीडियो भी उनके द्वारा सर्कुलेट कर दिया गया और बताया कि जो इराक के अंदर अमेरिकी सैनिक आतंक काट रहे थे उन्हें घेर करके मारा गया है, जहां बड़ा हमला बोला गया और जमीनी जंग में 5 अमेरिकी सैनिकों को मारा गया है, जिसका वीडियो फुटेज भी आपके सामने रखूंगा। पर वीडियो फुटेज देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या इस हमले से कोई बच सकता है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि यह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो है इराक में कताइब हिजबुल्ला द्वारा जो है हमला किया गया है अमेरिकी सेना के ऊपर। जहां अमेरिकी सेना का जब बयान सामने आया तो उसी दौरान वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा। पर वीडियो सामने और देखने के बाद यह नहीं लगता कि इसमें हमले में कोई बचा होगा, पर इधर साफ तौर पर कहना है अमेरिका का कि इस हमले से कोई नुकसान उसे नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अमेरिका इजराइल अपने सैनिकों के मरने की संख्या छुपाता है, पर यहां खाड़ी देश का मीडिया अल जजीरा साफ तौर पर बता रहा है कि इराक में कताइब हिजबुल्ला के हमले से 5 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। नीचे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डेक्कन हेराल्ड, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उसने भी साफ तौर पर लिख दिया कि इराक कताइब हिजबुल्ला मिलिटिया सेज 5 किल्ड बाय यूएस स्ट्राइक। जो हमला किया गया यूएस स्ट्राइक के ऊपर, उसमें 5 अमेरिकी सैनिक मार गिराने का काम किया है। और वीडियो देख करके आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि किस कदर अमेरिका हताश और परेशान है और अपने सैनिकों की मरने की संख्या जो है इस हमले में छुपाता हुआ दिखाई दिया, जिसका तुरंत वीडियो इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा जारी कर दिया गया। जहां हिजबुल्ला ब्रिगेड ने यह साफ तौर पर कहा था बीते एक दिन पहले, जो लोग जंग के दौरान जुड़े हुए हैं, मैंने बताया था कि कैसे नुजाबा जो मूवमेंट है उसने जल स्तर पर अमेरिका को घेरने की तैयारी कर ली है। कताइब हिजबुल्ला ने जमीनी और आसमानी हमले की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और आज उसका नतीजा सामने आ गया, जो वीडियो फुटेज सामने आया। और क्या कुछ कहा गया है खाड़ी देशों के मीडिया में, यह भी जानना समझना जरूरी है। जहां इराकी मीडिया ने बुधवार को यह साफ तौर पर बताया कि बगदाद के दक्षिण पश्चिम में जुर्फ, क्योंकि कई लोगों को यह शिकायत होती है कि नदीम भाई आप खबर बता देते हैं पर कहां यह घटना घटी इसकी कोई जानकारी आप नहीं बताते, आप वीडियो में डेट और टाइम भी नहीं दिखाते। अब डेट और टाइम भी वीडियो में आपने देखा किस जगह पर यह हमला किया गया है, खासतौर पर हिजबुल्ला ब्रिगेड द्वारा। तो जगह चुनी गई थी दक्षिण बगदाद के दक्षिण पश्चिम में जुर्फ अल सखर क्षेत्र में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर अमेरिकी सेना द्वारा की गई छापेमारी के परिणाम स्वरूप 5 लोग मारे गए हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। जहां पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के इराक में हिजबुल्ला ब्रिगेड ने आज बुधवार को एक बयान में पुष्टि की कि आज सुबह उसकी साइटों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हमलों के परिणाम स्वरूप उसके 5 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और टारगेटेड निशाना बनाया गया था कताइब हिजबुल्ला ब्रिगेड द्वारा, जिसकी तस्वीर को दुनिया के सामने खाड़ी मीडिया बता रहा है। जहां मीडिया आउटलेट्स के अधिकार
ने हवाले से कहा कि अमेरिकी लड़ाकों ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के जवाब में 2 इराकी हिजबुल्लाह ऑपरेशन केंद्रों पर बमबारी की है। इसके बाद हिजबुल्लाह जो कताई इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है उसके ऊपर 2 हवाई हमले किए गए, पर उस हमले में कोई नुकसान उसे नहीं हुआ। पर जो हमला किया गया खासतौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप द्वारा, कताई हिजबुल्लाह द्वारा, उसके हमले में 5 अमेरिकी सैनिक जो हैं इराक में ढेर किए गए। जहां अमेरिकी सेना ने सुबह घोषणा की कि पिछले हफ्तों के दौरान सीरिया और इराक में दोनों ठिकानों पर हुए हमलों के जवाब में उसके लड़ाकों ने इराक में 2 सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसके बारे में उसने कहा था कि वे ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन है। मतलब जो चोर होता है उसे चोर नजर आते हैं और जो खुद आतंकवाद फैलाता है उसे सब कोई आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। हूती ने अगर जहाज पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका कहता है साहब आतंकवादी संगठन। हमास ने अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए इजराइल के ऊपर हमला कर दिया तो कहते हैं साहब आतंकी घटना। और जो खासतौर पर इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के अंदर का किया जा रहा है उस पर होड़ सिल लेते हैं और साहब बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, और देव पेलम पेल हथियार दिए जाते हैं जिससे गाजा के अंदर तबाही मच जाती है। 5000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, 5000 के आसपास महिलाएं शहीद कर दी जाती हैं और शहीद होने वालों की संख्या 14000 पहुंच जाती है। जब यही अमेरिका से पूछा जाए कि साहब ये क्या है, तो ये तो बदला है, इंतकाम है, ये तो बाइडेन की कसम है, ये तमाम बातें होती हैं। और जब बाइडेन की कसम और अपने ही लोग जब आतंकवादी नजर नहीं आते हैं तो अगर इनका पलटवार और जवाब दिया जाता है इस्लामिक देशों द्वारा, इस्लामिक ग्रुपों द्वारा, तो सब के सब आतंकी संगठन हो जाते हैं। जहां अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा कि कल शाम यानी मंगलवार को शुरू की गई छापेमारी में इराक में 2 सुविधाओं को निशाना बनाया गया और ये हमले ईरान और ईरानी समर्थित समूह द्वारा गठबंधन है। और यह लगातार सामने आता है कि जब भी अमेरिका को पेल दिया जाता है या अमेरिकी सैनिकों को मार दिया जाता है तो सीधा तौर पर कहता है कि साहब ये सब के सब जो है ईरान समर्थित ग्रुप हैं, ये हमें मार डालेंगे, ये तबाही मचा देंगे दुनिया में। अगर आपके पास सबूत है तो सीधा हमला करिए ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान ने भी खुला कह रखा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं और किस तरीके से मुंहजोरी चल रही है इसकी अमेरिका की, वो दुनिया के सामने है। क्योंकि इस संदर्भ में 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एन अल असद हवाई अड्डे पर एक करीबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया जिससे 8 लोग हताहत हुए, बुनियादी ढांचे को मामूली क्षति हुई है। अब तक इस क्षेत्र में अपनी सेना पर हमलों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका ने संख्या का इराक और सीरिया में 60 से अधिक हैं। सीरिया में अलग अलग हमलों के 3 सेटों पर तक सीमित रही है। यह पहली बार है कि उसने हमले का निर्देशन दिया है इराक में सशस्त्र गुट के खिलाफ, और ये जमीनी जंग जो है यहां इराक सीरिया में लाने की कोशिश की जा रही है और ये दायरा बढ़ेगा। आप लोग इसके भी नतीजे देखेंगे जिसकी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर अमेरिका के ऊपर हमला करके कताइब हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने साफ तौर पर यह करार दे दिया है कि आपने जिस तरीके से हमारे लोगों को शहीद करने का काम किया है, हम आपके लोगों को इस जंग में छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका को यह लगा था कि वो मुस्लिम देशों के खिलाफ इजराइल को हथियार दे करके पूरे मुस्लिम देशों को खत्म कर देगा, पर उसे यह कहां मालूम था कि जो मुस्लिम देश उसकी गोद में बैठे हुए हैं और जो मुस्लिम मूवमेंट, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रेजिस्टेंस लगातार आगे आ रहा है और अमेरिका के आतंकवाद पर करारा प्रहार कर रहा है, जिसका नतीजा साफ तौर पर इराक में देखने को मिला और यह जंग कई खतरनाक मोड़ लेने जा रही है।